बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें माह रमज़ान एक बार फिर से नसीब फरमा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और उसकी तैयारियां जो हैं सब घर में सबके घरों में तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। इस तरीके से मेरे घर में भी हो चुकी हैं, जो कि अब बेसिक तैयारियां हैं जो पहले कर लें तो आपका रमज़ान जो है बहुत आसानी से गुजरेगा और आपकी जो है इबादत वगैरह उसमें कोई खलल नहीं आएगा, क्योंकि बेशक ये इबादत का ही महीना है। तो ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये देखें चने हैं, काले चने हैं, किडनी बीन्स हैं और मटर है। इसके दानों को हमने निकाल के रख दिया है। किडनी बीन्स और जो चने हैं इन दोनों को बॉयल कर लिया है, ताकि जब चाट वगैरह बनाए तो उसमें शामिल कर दें और आपको कोई मुश्किल पेश ही ना आए। अगर हम ये छोटी मोटी तैयारियाँ अभी से कर लेंगे ना, तो फिर ये होगा कि हमें आसानी होगी इफ्तार बनाने में, सहरी बनाने में, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि आपने भरपूर कोशिश करनी है कि जैसा कि रमज़ान आपका अच्छा गुजरे, वैसे ही आप दूसरों का रमज़ान अच्छा बनाने में भी मददगार हों। कि आप सबको पता ही है जैसे कि रमज़ान जो है माशाल्लाह से रहमतों और बरकतों वाला महीना है और इबादत का महीना है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर इबादत की ही तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। वैसे तो ये हमने खाने पीने का रमज़ान महीना बना चुके हैं कि इस महीने में हम बहुत अच्छा खाएँगे, रोज़ अच्छा बनाएँगे इफ्तार में, सहरी में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अगर चाहते हैं कि इबादत के साथ साथ हम इसको अच्छा खाना भी खा पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी तैयारी थोड़ी पहले कर लें, ताकि हमारी इबादत में बिल्कुल भी खलल ना पैदा हो। ठीक है ना? अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम पहले से ही तैयार करके रख देंगे, तो ये हमारे लिए आसानी होगी और हमारी रमज़ान जो है वो वैसा ही गुज़रेगा जैसे हमें गुज़ारना चाहिए। ठीक है, ये है साग, जो कि मेरे अब्बू जी को बहुत पसंद है। वो साग लेके आए ढूँढ के, क्योंकि वो फसलों में काम करते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि उनको साग बहुत पसंद है। ख़ैर पसंद तो सारे घर वालों को ही है। तो अभी उसको साग को बनाया है और फ्रीज़ करेंगे ताकि रमज़ान में ये खाया जा सके, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा था बस मेरे लिए साग रख लेना आप लोगों ने। हमने कहा ठीक है जी, आपके लिए साग रख देंगे। तो ये एक रमज़ान का महीना तो चल ही जाएगा। ख़ैर ज़्यादा सारा नहीं है ना, बस 2 पैकेट ही रखे हैं, क्योंकि फिर आगे गर्मियाँ आएगी तो गर्मियों में नहीं, मतलब ज़रा पता नहीं, कहते हैं गर्मियों में नहीं खाते, वैसे भी गर्मियों के मौसम में नहीं होते, इसका मतलब नहीं खाते। अच्छा, जिसका मुझे नहीं पता इसकी लॉजिक। तो ये देखिए 2 पैकेट बन चुके हैं। अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ें फ्रोज़न कर सकते हैं, वो हो गई। बाकी अभी समोसियाँ वग़ैरह वो हैं, वो भी मैं बनाऊँगी। कबाब जो हैं शामी कबाब, वो पहले से ही बना लिए थे, वीडियो शूट नहीं की उसकी। वो बना के रख दिए हैं। बाकी जो हैं बाकी चीज़ें वो फिर बना लेंगे। उसको भी बनाने हैं अभी, तो वो लास्ट डेज़ में बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा देर फिर उसको टाइम ना गुज़रे। ठीक है? अच्छा जी, तो ये बस अब इसको रख देते हैं। अच्छा जी, अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें रमज़ान जो है अपना सिर्फ़ खाने-पीने में नहीं गुज़ारना है, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, क्योंकि ये मौका बार-बार नहीं मिलने वाला हमें। ये खुशकिस्मती है कि हमें एक बार और रमज़ान नसीब हो रहा है और हम किस कदर खुशनसीब हैं और अल्लाह ताला की हम पे किस कदर रहमत है कि हम एकदम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों के साथ अपना रमज़ान गुज़ारेंगे। हमारे बहुत से मुसलमान भाई हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि अपने वालिदैन से जुदा हो चुके हैं, बच्चों के वालिदैन उनसे जुदा हो चुके हैं। तो उनका कैसा रमज़ान होगा, उनकी कैसी ईद होगी। तो उनको दुआ में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाए। बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए आज़माइश है और मेरे ख़्याल में हमारा ईमान तो कुछ भी नहीं है। ईमान अगर है तो उनका है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आख़िरत में बहुत बड़ा अजर होगा। लेकिन जैसे कि हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए बहुत सारी दुआ करें। हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं उनके लिए, क्या करें? हमारी हुकूमत तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाइकआउट कर सकते हैं,
वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ना लें उनकी चीज़ों को। ये बहुत ज़रूरी है, कल को अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा तो आप क्या जवाब देंगे। यही सोचकर बाइकआउट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाएगा और हमारे लिए भी। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं कुछ वो भी जो हैं कट कर ली हैं, जैसे कि ये स्प्रिंग अनियंस हैं जो कि पकोड़े वगैरह में, समोसे वगैरह में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। धनिया है, धनिया भी थोड़ा सा ही अभी और ख़रीद के फिर उसको करूँगी लास्ट स्टेज में। फ़िलहाल तो इतना सा रखा है कि वैसे आपको आइडिया के लिए कि चलें आपको आइडिया आ जाए कि आप धनिया को भी रख सकते हैं। एयर टाइट रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ऐसे ही रहेगा। कट करके रख लिया है गार्निशिंग वगैरह के लिए। और ये रहा पालक। पालक को भी आप इस तरीके से जो है ज़िप-लॉक बैग में रख दें, आसानी रहेगी, या फिर आप किसी कंटेनर में रख दें, वो भी आसानी रहेगी। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे, लेकिन आप इस तरीके से आराम से रख सकते हैं। पालक वगैरह को भी कट करके जस्ट आपने जैसे पकौड़े बनाने तो आपने निकाला और बस मिक्स किया। ठीक है, इससे आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बस ये ज़रा उसकी हवा को निकाल के फिर आपने रखना है, ठीक है ना। ये देखें इस तरीके से, तो बस फिर बहुत ज़्यादा आप बाकी चीज़ें भी आपको पता ही हैं, ऐसे और चीज़ें भी जो आप कर सकते हैं वो कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये रही फ्रेश मेथी, इसको भी कट कर लिया है। इसको भी आप अपने जो भी पकौड़े समोसे कुछ भी बनाएंगे तो उसके अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एकदम इस तरीके से आप इन चीज़ों को कट कर लें और इनको फिर फ्रिज में रख दें और फिर आप आराम से अपना रमज़ान गुजारें। पूरा रमज़ान तो नहीं चलेंगी, लेकिन यह है कि एटलीस्ट आपके जो 10 दिन या 7 दिन जो गुजरेंगे वो तो आसानी से गुजरेंगे। फिर एक दिन लगा के आप ज़रा इसको इफ्तार के बाद ज़रा इसको फिर ऐसे कट वगैरह करके रख दें और फिर आपके अगले 7 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे या 10 दिन अच्छे से गुजर जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। के हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शब कदर में ईमान के साथ और हसूल सवाब की नीयत से इबादत में खड़ा हो और इसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। और जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे तो उसके अगले तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस सही बुखारी की है। माशाअल्लाह से, सुभान अल्लाह से, कितनी खूबसूरत हदीस है। और इससे हमें इस बात का इल्म होता है कि रमज़ान हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है और किस कदर फ़जीलत और रहमत वाला है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस हदीस को दूसरों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद